द ट्रेटर्स, धोखेबाजी, और वो भी शो करण जौहर के द्वारा। देखिए, पहले इससे पहले कि मैं इसके बाद शो के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको मैं बता दूं, मैं रियलिटी शोज नहीं देखता। मैंने बिग बॉस तक नहीं देखा है। जो मतलब उसके जो सीन्स भी आते हैं ना जब शॉर्ट वीडियोस में, तो भी मैं स्किप कर देता हूँ। लेकिन मैंने ये शो देखा क्योंकि इसका नाम ही द ट्रेटर्स था। ऑब्वियसली ये एक बाहर में बहुत फेमस सीरीज है जिसका फ्रेंचाइज इंडिया में भी शुरू किया गया है। करण जौहर इसको मौका मिला। करण जौहर इसका प्रोड्यूसर नहीं है, को प्रोडक्शन में भले ही उसका नाम है, लेकिन ये शो ऑलरेडी फॉरेन में अलग फॉर्मेट में चल चुका और इंडिया में भी चला है। और द नाम ट्रेटर्स सुन के ही मैंने ये शो देखा, और इस शो के शुरुआत में ही बोला गया है कि इस शो का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये नेचुरल है, ये है। तो ये पूरी तरह सही नहीं है और आधा सही भी है। ठीक है, पहली सही इसलिए है क्योंकि इस शो का एक प्लान तो जरूर है। हर शो का एक फॉर्मेट होता है जहां पे ये लोग भले ही बोलते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं है, तो स्क्रिप्ट नहीं है का मतलब ये है कि ये एक्टर्स को डायलॉग नहीं दे रहे हैं, ये एक्टर्स को सिचुएशन दे देंगे और उस हिसाब से ये लोग फिर रिएक्ट करने को बोलते हैं। और ऑब्वियसली बात है, धोखेबाजी में इंडियंस तो नंबर 1 है ही भाई। ठीक है, कुछ करने का जरूरत नहीं, सीधी सीधी सी बात है। कमरे में अगर 10 पागल कुत्तों को डाल दिया जाए तो भाई साहब वहां कांड होगा, बस आप देख के मजे लो। और यही हुआ है इस शो में। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल सकते कि इसमें कोई प्लानिंग नहीं, प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर सिचुएशन है। और इस शो का जो रियलिटी ये है कि जो बंदा इस शो में कम स्क्रीन स्पेस लेगा, एडिटर को लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये उनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो शो का फॉर्मेट ये है कि शो में 8-10 लोग हैं, जिसमें से कुछ 3 लोगों को करण जौहर ऐसे ट्रेटर चुनेगा और किसी को पता नहीं होगा। ट्रेटर लोग बता भी नहीं सकते बाहर। और ये दिन के टाइम में उनके साथ इनोसेंट बन के घूमेंगे और रात को किसी एक बंदे को निकाल देंगे। और साथ में बीच में इनको टास्क भी दिया जाएगा करने के लिए, फियर फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, फियर फैक्टर या खतरों के खिलाड़ी के जैसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चुरा के। लेकिन हाँ, उसमें भी मतलब ये है कि आप कितना आप सामने वाले को जानते हो या सामने वाला कितना सही जवाब दे रहा है, वो सही जवाब मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से आपको जवाब देना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। और इसके बाद जो होता है कि सारे मिलके एक राउंड टेबल पे बैठते हैं और उनको ट्रेटर को बाहर निकालना, पता नहीं किसको कौन ट्रेटर है। तो जो दिन में जो बातचीत होता है, जिनको शक होता है, उनको वो लोग ज्यादा, जिसको ज्यादा वोट मिला वो बाहर हो जाता है। और बाहर होने के बाद बताता है कि हाँ मैं ट्रेटर हूँ या नहीं हूँ। करण जौहर उनको बोलने के लिए बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज कुंद्रा को जल्दी बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेटर बन गया था। लेकिन उसके बाद वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलने लगता है ज्यादा, ये वो ज्यादा लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करता है। लेकिन उसी में लोग पकड़ लेते हैं कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो इस शो की खासियत ये है कि आपको ये पता लगेगा कि हाँ भाई, एक सिचुएशन में बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन रिएक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जो कि मुझे बहुत रियल लगा। क्योंकि इस शो का स्क्रिप्ट इतना तगड़ा है ना कि आपको डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं, बंदे अपने आप रिएक्ट करेंगे। जैसे नॉर्मल जो जैसे जन्नत जुबैर है, उसमें उसके इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, लेकिन वो दिख रहा था कि जैसे उसके रील्स भी बकवास होते हैं वैसे ही हो रही है। उस शो में भी बिल्कुल चुपचाप बैठे, कुछ नहीं किया, और वो जाहिराना उसको निकाल दिया गया। हाँ, ट्रेडर्स भले ही बोलते कि ये ऐसे करना है, ये हम पे शक आ जाएगा, और इसको हम निकालेंगे तो हम उसको निकालते हैं तो हम पे शक नहीं आएगा। ये चीज ऑब्वियसली बात है, स्क्रिप्टेड है। क्योंकि एडिटर्स जो है उनको निकालते हैं जो ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं लेता। जैसे अपूर्व मखीजा है, वो वैसे ही बहुत बोलने में बहुत माहिर है, बहुत बातें बना के बोलते हैं। और शो का अभी तक में मेरे को हिसाब से तो शायद वही मुझे लगा कि वही लगी कि मेरे को कि हाँ भाई इस शो में कुछ है, तो ऑब्वियसली बात है वो टिकी हुई है, तो प्रॉपरली स्क्रिप्टेड नहीं है। अब इस शो में एक चीज मैंने ध्यान दिया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं या कुछ करने या स्क्रीन स्पेस नहीं ले रहे, अपना हिसाब से गेम खेल रहे हैं, कोई चुप बैठा हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह जो बंदा, कुछ लोग स्ट्रैटेजी, जैसे आशीष विद्यार्थी है, एक फेमस अपना विलन है, बहुत सारे विलनस रोल के हैं साउथ में और नॉर्थ में भी, वो चुपचाप बैठा था, वो अपना गेम खेल रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब मैं चुपचाप रहूँ, किसी को कुछ भी मैं पता लगने नहीं दूंगा। तो जाहिराना वो बंदा बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी एपिसोड्स आने बाकी हैं, शो खत्म होने वाला है, तो थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड है। लेकिन हमें ये शो देखते हुए ये जरूर लगता है कुछ लोगों को लिया ही क्यों है, क्यों लिया है? ये लोग तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं, कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप स्क्रीन स्पेस ही नहीं है उनको। तो इस चीज का जवाब मैं इसलिए ये देना चाहूंगा कि जैसे मैं खुद एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो जब ऐसे शोज बनते हैं ना, तो शो बनने से पहले इनको स्पॉन्सर्स चाहिए होता है, स्पॉन्सर्स भी चाहिए होता है। अगर ओटीटी कोई खरीदेगा अभी, तो क्यों खरीदेगा ये शो? तो ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को लेते हैं जो जिनके पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मतलब मिलियंस में उनके जन्नत जुबैर तो शायद 30-40 पता नहीं कितने 20-30 कुछ फॉलोअर्स हैं। तो जो मार्केटिंग बंदा होता है ना,
वो क्या करता है, ये इन सबके फॉलोअर्स को भी उस यूनिवर्स में जोड़ता है। और जब ब्रांड मैनेजर्स के पास जाता है या मीडिया एजेंसीज के पास जाता है जो ये शो को आगे क्लाइंट के पास स्पॉन्सर्स के लिए प्रेजेंट करेंगे, उनको ये बोलता है कि देखो ये इतने प्लेयर्स हैं, इनके इतने फॉलोअर्स है, इसके इतने यूनिवर्स है फॉलोअर्स का, तो ये लोग भी शो से निकलने के बाद उस बारे में प्रमोट करेंगे और हम मेम्स चैनल्स को भी पकड़ेंगे, हम शॉर्ट वीडियोस भी बनाएंगे, ये लोग खुद भी डालेंगे, हम भी मेम्स चैनल्स को पैसे देके आगे बढ़ाएंगे। तो यही रीजन होता है कि इन फॉलोअर्स, इन लोगों को लेने का, कि इनकी रीच जो बढ़ जाती है और मार्केटिंग गाय को ये आगे सेल करने में बहुत आसानी होती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हर चीज नॉर्मल होने लगा शो में तो कौन देखेगा? जब तक उसमें तड़क भड़क गाली गलौज और ये सब होगा, उसके बिना तो नहीं। ऑब्वियस शो में भी गाली गलौज है, गाली गलौज यूज करते हैं। और यार वैसे ठीक है, नॉर्थ इंडिया में तो वैसे ही लोग नॉर्मल लाइफ में भी गाली गलौज यूज करते ही हैं। वहां तो माँ बहन की गाली तो ऐसे ही लेते हैं। वहां पे चोर बोल दोगे तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन माँ बहन की गाली दोगे तो गुस्सा नहीं होते। तो ऑब्वियस सी बात है, ये शो ऐसा ही है। लेकिन हाँ, ऑन द फील्ड फॉर्मेट आपको ये शो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही तगड़ा लगेगा, अच्छा लगेगा कि कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, कौन किसको निकाल रहा है, कौन कैसे एक्ट कर रहा है। थोड़ा बहुत रियलिज्म उसमें मुझे दिखा कि बंदे कैसे जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कि जो बंदे रियल लाइफ में जैसे हैं, जो गेम खेल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है 100% तो नहीं, पर हाँ उनका जो रिएक्शंस होगा ना, कौन बंदा कितना इन्वॉल्व होकर काम कर रही है, आपको जरूर दिख जाएगा कि हाँ भाई कौन कितने पानी में, कौन कितने में नहीं, कौन कितना प्रेजेंटेबल है और कितना नहीं, आपको इसमें खास दिख जाएगा। हर थर्सडे को ये शो होता है, शो देख सकते हैं। मतलब अगर आप वैसे आप रियलिटी शोज नहीं देखते हो लेकिन आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हाँ ये शो जरूर देख सकते हो। मैं तो इनफैक्ट बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, रोडीज तक नहीं देखा है। ये सब शोज देखे ही नहीं, क्योंकि मुझे ये टोटली स्क्रिप्टेड लगते थे। ट्रेटर्स नाम सुन के मैंने देखा तो मुझे थोड़ा बहुत क्या उन शो से तो मुझे ये अलग लगा। आप देख सकते हो, ये शो टाइम पास करना है तो देख सकते हो, आपको ये शो अच्छा लगेगा और फीडबैक दीजिएगा मुझे। तो थैंक यू।